जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सीबीटी मोड पर 2 इम्तिहान 29 नवंबर को कराने जा रहा है। ये जो सीबीटी मोड पर इम्तिहान होने जा रहे हैं, ये आपको भी याद होगा कि जून के बाद, जिस जून के महीने में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के ऊपर धांधलियों के इल्ज़ाम लगे थे और उसके बाद उसमें पहले तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसने उसमें प्रोब किया और उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले वो मामला कर दिया गया और अब सीबीआई उस मामले में पड़ताल कर रही है। सीबीआई ने काफ़ी लोगों को उस मामले में गिरफ्तार भी किया है और कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले कुछ दिनों में होने जा रही हैं। वहीं पर अब सीबीटी मोड पर चूंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये इम्तिहान कराने जा रहा है, तो सीबीटी मोड में एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लाया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि सीबीटी में ऑलरेडी जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आती हैं। वो जिस समय आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पास आएंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव जो किया गया है वो ये बदलाव किया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना पहले लेवल का एडमिट कार्ड जो है 7 दिन इम्तिहान से पहले डाउनलोड करना होगा, जिस एडमिट कार्ड में उनकी एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम का टाइम दिया गया होगा। यानी आपका इम्तिहान जो रोल नंबर आपका है उसका इम्तिहान कहाँ पर लिया जाएगा, ये जानकारी आपको इम्तिहान से 7 दिन पहले मिलेगी। एग्ज़ाम का शहर पता चलेगा, एग्ज़ाम की डेट पता चलेगी और एग्ज़ाम का टाइम पता चलेगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि दोनों पेजेस आपने एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने हैं और जो पेज 2 पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन पर आपने पूरी तरीके से अमल दरामद करना है। उसके बाद दूसरा ये कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये एडवाइस किया गया है कि वो फाइनल लेवल 2 एडमिट कार्ड जो है इम्तिहान से 3 दिन पहले डाउनलोड करें और इसमें नाम दिया गया होगा और नाम के साथ में एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस दिया गया होगा। तो ये 2 चीज़ें उसमें होंगी और उन 2 चीज़ों को आपने 3 दिन इम्तिहान से 3 दिन पहले आपको लेवल 2 एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। और उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम पर आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। जो सेंटर का एंट्री टाइम है उसी एंट्री टाइम पर आप अंदर जाएंगे। और कैंडिडेट से ये भी कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कोई भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ लेकर हॉल के अंदर नहीं जाएगा। उसके अलावा अन्य और कई सारी कंडीशंस इसमें डाल दी गई हैं, मगर कोशिश जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ये है कि जैसे सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के मामले में बेईमानियां और धांधलियां हुई, उस तरह की बेईमानियां और धांधलियां अब न होने पाएँ। सीबीटी मोड पर इम्तिहान कराने जा रहे हैं, एक एजेंसी को ट्रस्ट किया गया है। जिस एजेंसी को ट्रस्ट किया गया है उस एजेंसी ने अब ये इम्तिहान कराना है, लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस मामले में बहुत सारे कदम जो है एडवांस उठा रहा है। मिसाल के तौर पर सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने तमाम जितनी भी जांच करने वाली एजेंसियां हैं और गुप्तचर विभाग जो हैं, उन गुप्तचर विभागों को भी कहा है कि आप भी सहायता करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और नज़र रखें इस बात पर कि अगर कहीं पर भी आपको कोई खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो इम्तिहान होने जा रहे हैं उसको लेकर किसी भी तरह की अफवाह अगर मार्केट में फैलती है और कहीं आपके कानों में वो खबर पड़ती है तो फौरन आप उसका संज्ञान लें और उस मामले में तफ्तीश करना फौरन शुरू कर दें और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी अलर्ट कर दें, ताकि इम्तिहान कराने से पहले बोर्ड को पता चले कि कहीं कोई बेईमानी हो रही है तो बोर्ड उसके लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। यानी इस बार बोर्ड किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एजेंसी को काम तो जरूर सौंपा गया है, लेकिन उस एजेंसी के ऊपर भी 4 लोगों की और 4 एजेंसियों की नजरें रहेंगी, ताकि एजेंसी जब काम करे तो एजेंसी के कामकाज पर लगातार नजर बनी रहे और एजेंसी को किसी तरीके की बेईमानी करने का कोई मौका न मिले। ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सूत्रों ने बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर का जो सीआईडी विभाग है, जिस दिन सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उस पेपर के फौरन बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को उस इम्तिहान को लेकर कुछ जानकारी दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि इम्तिहान से पहले ही अगर ये जानकारी शेयर कर दी जाए तो इंसान प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेगा और प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेकर बच्चों का नुकसान नहीं होगा। तो एजेंसी को काम तो जरूर सौंपा गया है, लेकिन इफ्स एंड बट्स के साथ में, और एजेंसी के ऊपर भी पैनी नजर यानी सटीक नजर जो है वो
हर समय और हर वक्त रहेगी अलग अलग जांच एजेंसियों की और गुप्तचर विभाग की, और स्टूडेंट से भी विनम्र विनती और आग्रह, अगर आपको इस तरह की कोई जानकारी किसी भी समय मिलती है किसी भी पेपर को लेकर, क्योंकि आने वाले कल में पेपर होने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके वो बजाय मीडिया में शेयर करने के, बजाय प्रेस वालों के साथ कहानियां करने के, आप सीधा पुलिस, नजदीकी पुलिस थाने में जाकर जानकारी दे दें, सीआईडी विभाग या गुप्तचर विभाग के लोगों को वो जानकारी दें, सीबीआई को वो जानकारी दें, और जो भी आपको गुप्तचर विभाग का कोई भी मिलता है उस गुप्तचर विभाग के व्यक्ति को वो जानकारी दें, ताकि वो फौरन उस मामले का संज्ञान लें और संज्ञान लेकर पहले ही उन लोगों को धर दबोचा जाए जो इस तरह की बेईमानी करने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी इम्तिहान होते हैं, आपने पूरे देश भर में देखा होगा, बहुत सारे इम्तिहान हुए, हर इम्तिहान पर किसी न किसी तरह का कोई ना कोई सवाल जरूर खड़ा हुआ, लेकिन बाद में जब पड़ताल की गई, पड़ताल में अगर निकल के कुछ आया तो कार्रवाई हुई, अगर कुछ निकल के नहीं आया तो इम्तिहान को बरकरार रखा गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हो, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस हो, जेवी सिविल, जल शक्ति, ये तीनों पेपर चूंकि मार्च में हुए थे और तीनों पेपरों को एक ही एजेंसी ने कराया, मेरिट ट्रैक एजेंसी ने करवाया था, उस मेरिट ट्रैक के ऊपर लगातार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नजर है और ऑलरेडी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 24 लोगों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। कुछ और लोगों को जल्द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन धर दबोचने वाली है, कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी, ये जैसे मैंने आपको, ये तो 29 नवंबर को है, उसके बाद आप जानते हैं 5 और 6 नवंबर को जेई सिविल जल शक्ति का पेपर ऑलरेडी प्लान किया हुआ है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, और फिर 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह तय किया है कि वो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का इम्तिहान भी करवाएंगे। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का, कि आपके पास कोई जानकारी आती है, वो जानकारी लेकर आप फौरन मीडिया वालों के पास पहुंच जाते हैं। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट का मतलब ये हो गया कि ये चोरी है, ये बेईमानी है, ये ठगी है। इस चोरी, बेईमानी और ठगी की खबर आपको सबसे पहले खुफिया तंत्र को देनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए, सीबीआई को देनी चाहिए, क्योंकि यही वो जांच एजेंसियां हैं जिनको अगर वक्त पर इंफॉर्मेशन मिले तो वो फौरन कार्रवाई करना शुरू करेंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई बेईमानी इन इम्तिहानों में होने ना पाए। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट कब तक आएगी, ये सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं। मैंने कहा था कि 31 अक्टूबर से पहले आएगी, लेकिन लिस्ट लगभग 1500 के करीब करीब स्टूडेंट्स की है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस लिस्ट को फ्रेम करते वक्त इन बातों का ख्याल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रख रहा है कि भाई किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी किसी लिस्ट के साथ जो है जुड़ी हुई, कोई कंट्रोवर्सी नई न खड़ी हो जाए, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ लिस्ट को बनाया जाए, मेरिट और बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए, और जितने भी मेरिट के इस वक्त क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरियाज के एन मुताबिक जो है वो लिस्ट तैयार होकर लोगों के सामने आए। तो इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो सुनने में ये भी आया है कि शायद जो पिछले कल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें शायद इस लिस्ट को अप्रूव किया गया है, और शायद ये जो आने वाला हफ्ता है, इस आने वाले हफ्ते में ये लिस्ट आने की संभावना है। जैसे मैंने आपको बोला, बड़ी बार मैं आपसे जब बात करता हूं तो मैं आपको बोलता हूं जो जानकारी मेरे पास होती है वो बड़ी मेहनत के साथ हमने इकट्ठा की होती है, और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, उस रिक्रूटमेंट एजेंसी से किसी रिक्रूटमेंट को लेकर ये जानकारी लेना कि आप रिजल्ट कब तक निकाल रहे हैं, इम्तिहान कब तक करा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस रखते हैं। फिर अगर कोई चीज़ डिले होती है तो हम सवाल ज़रूर पूछते हैं कि ये बताइए कि आखिरकार आप इसको इतना डिले क्यों कर रहे हैं। तो इस लिस्ट को लेकर मैंने पूछा तो बार बार सुनने में यही आ रहा है कि लिस्ट बहुत बड़ी है, बड़ी एहतियात के साथ लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, मगर सुनने में यही आ रहा है कि शायद आप जूनियर असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, हालांकि आपका मामला कोर्ट में है, और जब तक कोर्ट से ये मामला हल नहीं होता, जब तक कोर्ट से आपके मामले का निपटारा नहीं होता, तब तक प्रोविजनल लिस्ट आपकी निकलेगी, लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं निकलेगी। तो प्रोविजनल लिस्ट निकलने की संभावना तो जल्द है कि वो निकल जाएगी, लेकिन फाइनल लिस्ट कब तक निकलेगी वो डिपेंड करेगा कि कोर्ट में क्या होता है। इसी तरीके से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की भी कुछ पोस्टें हैं जिनका मामला कैट में था, वहां सुनने में यह आया कि कैट में वो मामला जो खत्म हो चुका है। उसके बाद अब वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लिस्ट कब तक निकलेगी। देखिए, कैट में मामला खत्म हो गया, ये नंबर भी 1000 से ज्यादा है। इस लिस्ट को भी अब तैयार किया जाएगा और इस लिस्ट को भी देखा जाएगा, इस लिस्ट को भी इस लिस्ट के अंदर कमियां, कमजोरियां, उन तमाम को निकालने का वक्त है। और ऐसा लग रहा है कि शायद या तो इसी महीने की आखिर तक निकलने की संभावना है या दिसंबर के महीने में लिस्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब चूंकि कैट से वो मामला खत्म हो गया है,
संभवतः ये भी आप जानते हैं कि जो लोग कैट में जब कोई मामला पहुंचता है, कैट में मामले के पहुंचने के बाद अगर वहां पर मामले का निपटारा जिस पार्टी के हक में नहीं होता, उस पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जाकर अपनी गुहार लगा सकता है। तो अगर ये लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के बेंच के पास जाकर गुहार लगाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये लंबा खींचेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि कैट से ये मामला खत्म हो चुका है और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस बात की तैयारी कर रहा है, जो मेरी जानकारी है कि इस लिस्ट को भी जल्द से जल्द निकाला जाए। उसके अलावा ऑलरेडी जेई सिविल और जेई सिविल के साथ की ऑलरेडी जो पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं उनको लेकर भी मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जल्द निकलने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर में पहुंचे, वहां हंगामा भी किया, वहां धरना भी दिया, लोगों ने सब चीजें की। मकसद सबका यही कि भाई किसी तरीके से जल्दी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो अब चूंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है तो आप लोगों से गुजारिश कि आप अपनी रिक्रूटमेंट पर फोकस करें, पढ़ाई करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, ताकि आने वाले इम्तिहानों में आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग कामयाब हों, अफसर बने। हमारी दुआएं आपके साथ हैं।